हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स टारगेट में। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आर्य समाज। यदि हम आर्य समाज की बात करते हैं तो आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बंबई में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बंबई में। लेकिन जो इसका हेड क्वार्टर है वो 1877 में बंबई से क्या है आपका ट्रांसफर किया गया था, स्थानांतरित किया गया था लाहौर में। और लाहौर में इसका क्या है हेड क्वार्टर स्थापित किया गया था 1877 में। यदि हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, तो ये बेसिकली वेदों की बात करते हैं, वैदिक संस्कृति की बात करते हैं। और जो हिंदू धर्म है उसमें जितने भी क्या है दोष हैं, जितने भी क्या है कुरीतियां हैं, उन सबको समाप्त करके शुद्ध रूप से क्या है, शुद्ध रूप से वैदिक संस्कृति को क्या है स्थापित करने के लिए प्रयत्न करते हैं आपका 19वीं शताब्दी में। यदि हम दयानंद सरस्वती जी के जीवन में सामान्य परिचय को देखते हैं तो आइए डिस्कस करते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म है वो 12 फरवरी 1824 को टंकारा में हुआ। कहां पर हुआ? टंकारा में हुआ 12 फरवरी 1824 को। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1883 अजमेर में हुई थी। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई थी। यदि मैं इनके बचपन का नाम देखूं तो मूल शंकर है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर है, लेकिन जब ये सन्यासी बन जाते हैं तो उसके बाद इनका नाम क्या पड़ता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। यदि मैं बात करूं तो एक कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और सन्यास पर आधारित जो इनका दर्शन है वो कर्म सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि कर्म को ये प्राथमिकता देते हैं। ये क्या है सन्यास को प्राथमिकता देते हैं अपने दर्शन में, और पुनर्जन्म को क्या है ये एक्सेप्ट करते हैं। यदि हम देखें पुनर्जन्म को क्या है, जैन और बौद्ध धर्म ने भी पुनर्जन्म को क्या है एक्सेप्ट किया है। और अगर मैं बात करूं दयानंद सरस्वती जी की, तो ये भी क्या है पुनर्जन्म को एक्सेप्ट करते हैं, कर्म सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं अपने दर्शन में, और सन्यास को एक्सेप्ट करते हैं। और यदि मैं इनका एक बहुत फेमस क्या है नारा है, वेदों की ओर लौट चलो, ये क्या है नारा देते हैं, वेदों की ओर लौट चलो। और यदि मैं बात करूं तो इन्होंने क्या है एक जो वैदिक संस्कृति में जो झूठे आडंबर हैं, वैदिक संस्कृति में जो झूठे आडंबर हैं उनको समाप्त करने के लिए क्या है 1863 में, उनको समाप्त करने के लिए 1863 में पाखंड खंडनी, पाखंड खंडनी पताका, 1863 में पाखंड खंडनी पताका, यानी कि जो वैदिक संस्कृति है उसमें जो आडंबर है, उसमें जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करने के लिए 1863 में आपका पाखंड खंडनी पताका क्या है लहराई थी। आपकी क्या लहराई थी? पताका लहराई थी, पाखंड खंडनी। और इनका जो फेमस नारा है, बहुत फेमस नारा है, वो है आपका वेदों की ओर लौट चलो। अब यदि मैं आर्य समाज की बात करता हूं तो मैं आपको बता चुका हूं कि आर्य समाज बेसिकली दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था 1875 बंबई में, और इसका हेडक्वार्टर 1877 में लाहौर में स्थापित किया गया था। अब इस ब्रह्म समाज की मुख्य, आर्य समाज की मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। जो भी हिंदू धर्म में बुराइयां थी, चाहे वो सती प्रथा थी, चाहे वो बाल विवाह थी, चाहे वो जातिवाद, छुआछूत, जितनी भी क्या है आपकी बुराइयां देखने को आपको मिलती हैं, या स्त्री और शूद्र जो है वेदों का क्या है पाठ नहीं कर सकते थे, उन्हें पढ़ नहीं सकते थे, जितनी भी बुराइयां थी उन बुराइयों को क्या है दूर करना बेसिकली क्या है आर्य समाज का उद्देश्य था। वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से क्या है स्थापित करना, यानी कि जो वेदों में क्या है जो आडंबर भर दिए गए थे मनुष्यों के द्वारा, जो बुराइयां भर दी गई थी, उन्हें क्या है पुनः शुद्ध रूप से क्या है स्थापित करना, सही रूप से क्या है वैदिक संस्कृति को शुद्ध रूप से क्या है स्थापित करना। भारत को सामाजिक, देखिए ये आप समझिए, भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना, यानी कि जो पूरा भारत है उसे धार्मिक रूप से जोड़ना, उसे सामाजिक रूप से जोड़ना, उसे राजनीतिक रूप से जोड़ना आर्य समाज के क्या है आपके मुख्य उद्देश्य हैं। अगर आप वर्तमान में भी देखेंगे तो आर्य समाज काफी क्या है एक्टिव रहता है, जिसमें वेदों के अनुसार क्या है आपका यज्ञ किए जाते हैं, वेदों के अनुसार क्या है यज्ञ किए जाते हैं। आप देख सकते हैं, अगर अपने आसपास भी देखेंगे तो आर्य समाज क्या है काफी एक्टिव रहता है, और सिर्फ वेदों की बात करते हैं, वो शुद्ध रूप से वैदिक संस्कृति का क्या है प्रचार प्रसार करते हैं, वैदिक संस्कृति को शुद्ध रूप से क्या है मानते हैं, और जो उनके यज्ञ होते हैं वो क्या है वेदों के अनुसार ही क्या है होते हैं। और यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि मूर्ति पूजा का क्या करते हैं विरोध करते हैं, यानी कि मूर्ति पूजा नहीं स्वीकार करते, मूर्ति पूजा आर्य समाज स्वीकार नहीं करते। अगर हम इससे आगे बात करते हैं तो देखिए शुद्धि आंदोलन, अगर आप देखेंगे तो दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। ये शुद्धि आंदोलन किनके लिए था? तो ऐसे भारतीय जिन्होंने क्या है प्रताड़ना के अनुसार, ऐसे भारतीय जिन्होंने विवशता के कारण, ऐसे भारतीय या ऐसे हिंदू जिन्होंने क्या है विवशता के कारण क्या है आपका
अन्य धर्म अपना लिया हो, उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाना, यही शुद्धि आंदोलन है। और ये आंदोलन काफी क्या है, इनका विवादास्पद रहा। शुद्धि आंदोलन काफी विवादास्पद रहा और इस शुद्धि आंदोलन को चलाने के कारण ही एक व्यक्ति हुए वैलेंटाइन शिरोल, जिन्होंने इसे क्या है, इन्होंने दयानंद सरस्वती जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो शुद्धि आंदोलन बेसिकली क्या है, जो हिंदू हैं उन्होंने क्या है, विवशतापूर्ण कोई अन्य धर्म ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो उन्हें क्या है, वापस हिंदू धर्म में लाना शुद्ध रूप से। तो यही शुद्धि आंदोलन है, जो काफी क्या है, विवादास्पद रहेगा। और इसी विवाद के कारण जब ये शुद्धि आंदोलन विवादों में रहता है तो क्या है, एक अशांति का क्या है, माहौल बनता है, जिस कारण जो एक अंग्रेज हैं वैलेंटाइन शिरोल, जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी को आपका भारतीय अशांति का जनक कहा। हालांकि ये क्या है, सही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, भारतीय संस्कृति के अग्रदूत माने जाते हैं, जिन्होंने समाज में उत्थान के लिए, समाज में प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के लिए क्या है, कार्य किया। वेदों को जो शुद्ध रूप से वेदों को स्वीकार करने की जो बात है उनके द्वारा की गई, भारतीयों की बात उनके द्वारा की गई, स्वराज्य की बात उनके द्वारा की गई। तो यदि आप देखेंगे तो क्या होता है कि जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी होते हैं वो काफी क्या है, एक तरीके से मैं कहूं तो इनोवेटिव तरीके से कार्य करने के लिए अग्रसर रहते हैं। इसी कारण क्या है, अंग्रेज उनका क्या है, विरोध करते हैं। अगर मैं बात करूं स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला पहला संगठन, तो जो आर्य समाज है वो स्वदेशी जो आपके वस्तु होती हैं, स्वदेशी जो वस्तुएं होती हैं उनका क्या है, समर्थन करते हैं। हिंदी भाषा को क्या है, राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार करने के लिए क्या है, समर्थन करते हैं। गोरक्षा समिति का गठन करते हैं गायों की रक्षा के लिए, गोरक्षा आंदोलन चलाते हैं गायों की रक्षा के लिए। अब आप देख सकते हैं बेसिकली क्या है, आप भी आइडिया लगा सकते हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कार्य किए हैं उससे आप देख सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसके उत्थान के लिए उन्होंने कितना काम किया है। और शायद इसीलिए अंग्रेजों ने क्या है, इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो आप पाएंगे कि वैदिक संस्कृति, वेदों के लिए जितना काम दयानंद सरस्वती जी ने किया है वो काफी क्या है, आप देखेंगे कि उस परिस्थिति और उस समय करना काफी क्या है, एक प्रशंसनीय विषय हो सकता है। इनका एक मत था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा। यानी कि देखिए होता क्या है, इनके समय में क्या है, अंग्रेज भाई यहाँ क्या है, आराम से क्या है, खा पी रहे थे। यानी कि क्या था, औपनिवेशिक भारत का दौर था, भारत क्या था, गुलाम था अंग्रेजों का। तो होता क्या है कि इन्होंने इसी आधार पर एक मत कहा कि जो हमारा बुरे से बुरा देशी राज्य है, यानी कि हमारा जो राज्य है उसका जो राजा है वो कितना ही बुरा हो, लेकिन जो विदेशी आपका राजा है वो क्या है, उससे अच्छा होता है। बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है, ये इनका क्या था, मत था। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द की बात किन्होंने कही, इन्हीं ने कही। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात इन्होंने ही कही। और आप देखेंगे कि जो बाद में आपके क्या है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जो आपकी भारतीय संस्कृति की बात करेंगे और कहेंगे कि जो भारतीय साहित्य है वो वास्तव में क्या है, अगर कहें तो वैश्विक पटल पर क्या है, सर्वप्रथम क्या है, स्थान रखता है, या वैश्विक पटल पर क्या है, बदलाव करने के लिए क्या है, आवश्यक है, वो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक भी क्या है, इन्हीं के विचारों से क्या है, आपका क्या होंगे, आपका प्रोत्साहित होंगे, मोटिवेटेड होंगे। तो इन्होंने कहा कि स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए इन्होंने कहा। शूद्र एवं स्त्री को वेद पढ़ने की बात इन्होंने कही। छुआछूत खत्म हो, अंतरजातीय विवाह हो, अगर अंतरजातीय विवाह होगा तभी क्या है, छुआछूत समाप्त होगा और भारत सामाजिक रूप से क्या है, एक सूत्र में बंध जाएगा। ये कहते हैं ना कि भारत को क्या है, सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक रूप से क्या है, एक सूत्र में बांधना है। अब जब क्या है, शूद्र और स्त्री क्या पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, तो धार्मिक एकीकरण होने की क्या है, स्थिति उत्पन्न होगी। अंतरजातीय विवाह होंगे तो छुआछूत समाप्त होगा, जातिवाद समाप्त होगा। और जब ये समाप्त होगा, इनके कुछ अलग फैक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक तरीके से देखें तो सामाजिक एकीकरण के लिए जो है क्या है, ये आवश्यक हो जाता है। शिक्षा की बात करेंगे, ये किसकी, शिक्षा की बात करेंगे, और शिक्षा की बात किसकी, सभी की करेंगे, यानी कि महिला की भी करेंगे, शूद्र की भी करेंगे, और जब क्या है, और पुरुष भी करेंगे। और जब इनकी शिक्षा होगी तो क्या है, कहीं ना कहीं जब ये शिक्षित होंगे तो क्या है, सोचने के तरीके बदलेंगे और समाज में क्या है, जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों के अंत के लिए क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपना क्या है, कार्य कर सकेगा। तो और इनकी पुस्तक एक बहुत फेमस है, सत्यार्थ प्रकाश। मैं कहूंगा कि जितनी भी हमारा यूथ है उन्हें क्या है, सभी को ये पुस्तक बेसिकली दयानंद सरस्वती जी की पढ़नी चाहिए। दयानंद सरस्वती जी की जीवनी आवश्यक रूप से क्या है, सभी को पढ़नी चाहिए। दयानंद सरस्वती जी और स्वामी विवेकानंद जी के
जितने भी साहित्य से संबंधित जितनी भी उनकी पुस्तकें हैं वो सभी को क्या है पढ़नी चाहिए, क्योंकि जीवन में नवाचार के लिए और भारतीय संस्कृति के वास्तविक मूल रूप को समझने के लिए आवश्यक है। तो यदि मैं बात करूं तो आर्य समाज से संबंधित ये सारे फैक्ट्स क्या हैं होने चाहिए। वेदों के प्रचार क्या है, आपका जो मेन काम था आर्य समाज का वो वेदों का प्रचार करना था। और दयानंद सरस्वती जी ने कहा था भारत भारतीयों के लिए है, यानी कि स्पष्टतः कहा कि जो भारत जो भूखंड है वो क्या है भारतीयों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए है। तो ये टोटली क्या है आर्य समाज से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती थी वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कंटिन्यू हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।